अमेरिका में भारतीयों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शायद ही कोई दिन होता है जब किसी भारतीय की मौत की खबर ना आए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां पर भारतीय अनगिनत संख्या में मौजूद हैं। वह रहने जाते हैं, काम करने जाते हैं या फिर पढ़ने जाते हैं। लेकिन अक्सर जब घटना ऐसी कोई घटना को अंजाम देते हैं या फिर कुछ ऐसी घटना होती है जहां पर चाहे गोलीबारी हो गई, शूट आउट हुआ, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी घटनाओं में एक ना एक इंडियन का नाम ज़रूर सामने आता है जो इस घटना का शिकार हुआ है। अब अमेरिका अमेरिका से एक और बहुत बुरी घटना, बहुत दुखदाई घटना बाहर आई है, जहां पर हरियाणा करनाल का रहने वाला एक लड़का, जो पहले एक पुर्तगाल में बताया गया है, पुर्तगाल का पहले ही परमानेंट रेजिडेंट है, डंकी लगवाकर घर वालों का 35 लाख रुपया खर्च कर कर बाहर गया। घर वालों ने रिश्तेदारों से कर्ज लिया, लोन उठाया, 35 लाख दिए ताकि डंकी लगवाकर उनका बच्चा अमेरिका चला जाए। 2 साल हुए हैं बच्चों को अमेरिका गए को, लेकिन अचानक गोलियां चलती हैं शरेआम और उस पब्लिक शूटिंग में उनका लड़का मारा जाता है। बताया गया कि जो 35 लाख रुपया कर्ज लेकर परिवार ने लड़के को बाहर भेजा था, उस कर्ज का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ और ऊपर से इतना बड़ा दुखों का पहाड़ उस परिवार पर आन टूट पड़ा है। अब इस पूरे मामले में परिवार का क्या कहना है, परिवार ये मौत के सिलसिले में हुई, अब मौत के पीछे किन लोगों का हाथ था और क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से परिवार को अपने बच्चे को बाहर दूसरे मुल्क भेजना पड़ा। एक बार आपको उस परिवार के पास लेकर चलते हैं। बेटे, मेरा बच्चा 2 साल से यूएसए में था और वो डोरडेक्स का काम करता था। तो मेरे को कल 10:30 बजे पता लगा रात को कि भी जो वो काले हैं उन्होंने उसको गोली मार दी और उसकी वहीं मौके पे डेथ हो गई। मैंने रिश्तेदारों से कर्जा लेके, लोन लेके बच्चे को बाहर भेजा था, उसकी भी अभी भरपाई नहीं कर पाया। पहले ही मेरे साथ ही हादसा हो गया। मैं गवर्नमेंट से यही दरखास्त करता हूँ कि मेरे बच्चे की बॉडी हमारे घर पे आए, हमारी सहायता की जाए। जो मेरे भाई बंद है अमेरिका में, वो भी कुछ सहायता करे और मेरे बच्चे की बॉडी यहाँ आए, अपने हाथों से उसका दाह संस्कार कर सके। कल मेरे पास ना 9 बजे के करीब फ़ोन आया, तो वो कहने लगे कि भाई वो सुबह 4 बजे गाड़ी लेके गए थे और वापस नहीं आए, किसी ने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है ना, 2 साल से वो 4 बजे निकले थे घर से? मतलब सुबह, हाँ जी, 3 से 4। हाँ जी, हाँ, वहाँ के सुबह के 4 बजे। अच्छा। नहीं यहाँ के। तो हमारे पास तो रात को 9 बजे फ़ोन आया। ठीक है ना, तो पता लगा कि भाई हमारे बीच अब मेरा भाई नहीं रहा और इसीलिए हम बहुत परेशान और सबसे यही अनुरोध करते हैं, जो हमारे भारतवासी वहाँ गए हुए हैं और हमारी भारत की जो नेता लोग हैं, वहाँ मेरा भाई यहाँ पे भेज दीजिएगा। मैं आप सबका आभारी हूँ, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मुझे मेरा भाई चाहिए और हम उसका अपने हाथों से, अपनी आंखों से उसको देख के उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, तभी हमारी आत्मा ठंडी होगी, वरना हम परेशान होए फिर जाएंगे। हमारे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है। बस 2-2.5 साल से यूएसए में रह रहा था जी। अपना डेली रूटीन की तरह अपना काम पे आना जाना। क्या काम करते थे? वो स्टोर पे भी लगे हुए थे और फूड डिलीवरी का भी काम करते थे जी। डेली रूटीन की तरह अपने डेली काम पे जाना करना, अपने काम से मतलब रखना, ना किसी से कोई द्वेष भावना, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा ना किसी के साथ बैर। भी कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिसके हम बोल दे भी कुछ का बैर था, किसी से कोई मतलब इंटरफेयर ही नहीं रखता था। मतलब समझ में ही नहीं आ पा रहा कि आखिरकार क्यों गोलियां हाँ मारी बिल्कुल गई हैं? बिल्कुल भी कोई मैटर तो कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो सामने आए, कुछ बात तो पता लगे। ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अपने काम से डेली रूटीन की तरह उसके रूममेट का फ़ोन आता है, अभी ऐसे ऐसे करके बात हो गई है। अब सारा परिवार इस समस्या में पड़ा हुआ। अब इतना बड़ा हादसा कैसे कैसे हो गया ये, दूर दूर तक भी जिस हादसे की जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं करी जा सकती, भी ऐसा किसी बच्चे के साथ हो जाए बाहर विदेश में। आखिरी मैं बार तो फोन कब आया था मोनू को, कब बातचीत हुई वो थी? परसों बात हुई थी जी, ताई जी परसों की। बात हाँ हुई जी, थी। उसके बातचीत उनका फ़ोन का कोई लेना नहीं देना ठीक कुछ था पता वैसे, नहीं। कोई ऐसा हाँ कोई वैसे लड़ाई ठीक झगड़ा था, के बारे कोई में लड़ाई कुछ झगड़ा कुछ भी नहीं था ऐसा। हर प्रकार से ठीक था, हेल्थ वेल्थ बिल्कुल कोई टेंशन कुछ ही प्रकार की नहीं थी। सब प्रकार से डेली रूटीन की तरह ऐसे अपने काम पे जाना करना। ये तो पता ही नहीं था भी आज का दिन, कल का दिन उसका लास्ट दिन रहेगा ये। मेरे तो आपके चैनल के माध्यम से और जो यूएसए में मेरे इंडियन भाई रहते हैं, उन सभी से भी हाथ जोड़ के मेरी अपील है
कि मेरे भाई के साथ तो जो होना था वो हो गया। आप सभी से एक ही अपील है कि उनकी डेड बॉडी को हमारे पास कम से कम पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। तो जो बाकी लड़कों को भी गोलियां लगी उनको जानता था मोनू? नहीं मैम, उनको नहीं जानता नहीं था। जानता। ये तो हमें Indians बात थे है वो भी? मैम, ये नहीं कुछ कह सकते। कुछ उसमें जानकारी। बच्चे भी बता रहे हैं, एक दो लेडीज भी बता रहे हैं। वहाँ की जो न्यूज़ सुनी है, जो वहाँ के जो बॉयज़ रहते हैं कार्रवाई चल गर्ल, रही है पुलिस की तरफ से वहाँ मैम पे? कुछ नहीं कह सकते जी अभी। ना वहाँ पे है, ना कोई इतना नोन में है भाई कुछ हम डीपली वही जो उसके बारे roommate में। है वही जानकारी बिल्कुल दे रहा है। बिल्कुल, रूममेट था जो उनका जो साथ में रहता था, उन्होंने हमें बताया है। जो वहाँ की न्यूज़ देखी करी, जो उन्होंने डिटेल भेजी, उसके हिसाब से हम बता रहे हैं जी। बाकी तो वो मालिक जानता है जी। हम कोई मतलब किसी प्रकार का ऐसा कुछ था ही नहीं। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं